हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों, मैं यहाँ आया था आज मदारा में। मदारा युक्शुर बोलते हैं यहाँ पर हेयर कटिंग सैलून को। इस्टोनिया में हेयर कटिंग सैलून को युक्शुर बोलते हैं। तो मैं आया था मदारा युक्शुर। किस लिए आया था आप देख रहे हैं ना, टकला होने के लिए, यानी सारे बाल वगैरह निकलवाने। तो मैं टकला हो चुका हूँ। और क्यों हुआ हूँ, एक्चुअली बस आ गई है। पहले बस में बैठते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बाल क्यों निकलवा दिए, यानी मैं टकला क्यों हो गया। मेन कारण वो है कंपनी का, जहाँ मैं वर्क करता हूँ। तो वर्किंग आवर्स के दरमियान बालों को ढकना पड़ता है, और दाढ़ी, चूँकि दाढ़ी भी मेरी रहती है हमेशा, आप देखते हैं, तो दाढ़ी भी रखनी पड़ती है। तो उसके लिए डबल मास्क लगाना पड़ता है, एक सिर में और एक दाढ़ी को ढकने के लिए, जिससे मैं हो जाता हूँ तंग। यहाँ तक कि आप अगर टॉयलेट जाते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं तो भी आपको मास्क फिर से फेंक करके नया मास्क लगाना पड़ेगा। तो बार बार मास्क लगाना और फिर वर्किंग आवर्स के दरमियान फुल टाइम मास्क में रहना काफ़ी ज़रा तकलीफ़ देह है। तो उसी तकलीफ़ से निजात पाने के लिए मैंने यही रास्ता निकाला कि क्यों ना मैं अपने सारे बाल निकलवा दूं। और वैसे भी आप देखते हैं, मैं कभी बालों के बारे में, दाढ़ी के बारे में कभी संजीदा हुआ ही नहीं। ये तो घर की खेती है, जब मर्जी रख लिया, निकलवा लिया। और बन ठन के रहना ये मेरी आदत नहीं है। डेकोरेशन करना, मेकअप करना या संवारना, सजाना खुद को, तो बेशक शायद ये सही भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मेरा एक नेचर ही ऐसा है। मैं हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही हूँ, और आगे भी ऐसा ही रहूँगा। मैं थोड़ा लापरवाह किस्म का हूँ, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अगर मेरे बाल ऐसे होंगे, दाढ़ी होगी, तो लोग इम्प्रेस नहीं होंगे, ये वो दुनिया भर की बातें, ये मैं नहीं सोचता हूँ। तो इसीलिए मैंने निकलवा दिया। तो अभी मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ, और अब जा रहा हूँ मैं अपने घर को। पहुँच चुकी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ उतर जाऊँगा और फिर जाऊँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा और तैयारी करूँगा काम पर जाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे 6 बजे काम स्टार्ट कर देना होता है। मुझे वहाँ पहुँचना होता है लगभग पौने 6 बजे तक कंपनी के अंदर। मैं उतरा हूँ सोलारिस सेंटर, जो कि एक शॉपिंग सेंटर है। तो सोलारिस सेंटर में मैं उतरा हूँ, और उतर करके एक झलक दिखाऊंगा अंदर से गुजरते हुए, और बाहर निकल जाऊंगा। तो सोलारिस सेंटर है ये, यहाँ का कैस्कलिन का, यानी सिटी सेंटर का एक फेमस मॉल है। तो लोग यहाँ पर घूमना और शॉपिंग करना लाइक करते हैं। मेरे साथ में मेरा डॉगी बेटा भी है, तो वो थोड़ा खींच करता है इधर उधर, इसलिए कैमरा इधर उधर होता है। कैमरा क्या है, आईफोन है, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। ये iPhone 6s Plus है। हल्की सी झलक दिखा करके अब मैं निकल रहा हूँ बाहर। ये देखो, आगे आगे चल रहा है मेरा ये पहलवान। ये यहाँ का सिटी सेंटर का एक फेमस मॉल है, सोलारिस सेंटर, और वीरू के पास में ही है। वीरू बहुत ही करीब है, कोई दूर नहीं है।
तो आ गया मैं ओल्ड टाउन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब मैं यहाँ से टर्न लूँगा। लेफ़्ट साइड में प्रिज्मा है, तो प्रिज्मा जा कर के कुछ बाई करना है। यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं लगता है, कब यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और कब यहाँ धूप निकल आएगी, कब यहाँ ठंड पड़ेगी, कब यहाँ बर्फ़ गिरेगी, कितनी गिरेगी, कुछ नहीं मालूम पड़ता। मुझे पकड़नी है यहाँ से ट्राम, लेकिन ट्राम तो तब पकड़ूंगा ना जब मैं दौड़ करके वहाँ तक जाने लायक होऊंगा। मैंने केवल एक टी शर्ट पहन रखी है और मुझे भीगना नहीं है। क्या करें, इंतज़ार करते हैं कुछ देर। दौड़ो दौड़ो, दौड़ करके भाई ट्राम पकड़ो, नहीं तो खड़े रह जाओगे। हो यहाँ दौड़ो, दिखो 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 दिखो, दौड़ रहा हूँ भाई, दौड़ रहा हूँ। हा 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 हा, आ गया। स्टॉप। मेरी ट्राम भी अभी आएगी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी ट्राम का। मेरे पुयस्ते, जो कि ओल्ड टाउन का ही एक ट्राम स्टैंड है, तो यहाँ और भी लोग हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और मुझे पकड़नी है ट्राम, और मेरे साथ मेरा डॉगी बेटा भी साथ में है, ये बैठा है, देखो। अरे भीग गए, गीले हो गए भैया, सब गीला हो गया मेरा बेटा ना, गीला हो गया। आँखें भी थक गई हैं अब इंतज़ार करके। मुझे इस गाने की याद आ गई, ट्राम का इंतज़ार करते हुए। एक्चुअली एक पिक्चर थी दो बदन, जो कि मनोज कुमार की पिक्चर थी, और उस पिक्चर में मैंने बचपन में देखी थी वो पिक्चर, तो मुझे याद है उस पिक्चर में ये गाना था, आँखें भी थक गई हैं अब इंतज़ार करके। तो यहाँ पर मेरी जो आँखें थक रही हैं वो ट्राम का इंतज़ार करके थक रही हैं। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ ट्राम का, और मेरी ट्राम आई भी है तो ये केदरी और जाएगी। इस ट्राम में बैठना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उतरूँगा फिर गीला हो जाऊँगा, फिर दूसरी ट्राम पकड़नी पड़ेगी, तो मुझे कुछ देर और यहीं रुकना पड़ेगा। तो मैंने ट्राम पकड़ ली है, और एक्चुअली ये ट्राम जहाँ मुझे जाना है वहाँ तो नहीं जा रही है, तो इसलिए मुझे इस ट्राम को करना पड़ेगा चेंज, और वो चेंज करूँगा होबुयामा से। अभी अगला जो ट्राम स्टैंड आएगा वो होबुयामा होगा, तो होबुयामा से इसको मैं चेंज करूँगा और पकड़ूँगा फिर 4 नंबर ट्राम, जो मुझे ले जाएगी मेरे घर। तो इस स्क्वायर का नाम तो वैसे होबुयामा है, पर आप इसे वीरू सेंटर भी कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ उतरना होगा। एक ट्राम आगे निकल गई, उसको मैं पकड़ नहीं पाया और इस ट्राम से उतरा हूँ, लेकिन ये ट्राम है केदरी और के लिए, और इस ट्राम से मुझे जाना नहीं है, क्योंकि ये वहाँ नहीं जाएगी जहाँ मुझे जाना है। लो आ गई, मेरी ट्राम भी आ गई, वो देखो सामने दिख रही है। और करता हूँ इंतज़ार आने वाली ट्राम का। हेलो, तो आने वाली ट्राम का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखो ट्राम भी आ रही है।